फोन की बातें इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि आप अपने मोबाइल फोन के बारे में इंग्लिश में क्या क्या बातें कर सकते हैं। आमतौर पे हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं हिंदी में, तो वो थोड़े सेंटेंसेस ना ट्रिकी हो जाते हैं, छोटे होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। उनको कैसे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं हिंदी के सेंटेंसेस बताऊंगा फोन के ऊपर और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अदरवाइज आप बोलोगे इतना टाइम तो इंट्रो में लगा दिया, नहीं लगा रहा मैं टाइम। अब क्या करूं, बताना तो पड़ता है ना क्या है वीडियो में। मेरा फोन चार्ज पे लगा दो, इंग्लिश में कहेंगे put my phone on charge. It's the most natural or casual way to say it. Put my phone on charge. कि मेरे फोन को चार्ज पर लगा दो. You can also say plug in my phone. मेरे फोन को plug in कर दो. Plug in is a phrasal verb. एक phrasal verb क्या होता है? एक छोटा सा verb, फिर उसके साथ जुड़ी होती है एक preposition और ये दोनों मिलकर एक अलग ही meaning कन्वे करते हैं। और इस verb में अलग अलग prepositions कनेक्ट की जाती हैं और meaning भी साथ साथ चेंज होता जाता है। So plug in माई फोन यानी मेरे फोन को लगा दो, सेट कर दो, सॉकेट में जो है चार्जर लगा दो उसका। सो प्लग इन माई फोन और पुट माई फोन ऑन चार्ज। दिस इज हाउ यू कैन से इट। नहीं तो आपको सीधा क्या बोलना है, चार्ज माई फोन, मेरे फोन को चार्ज कर दो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। चार्ज माई फोन, प्लग इन माई फोन और पुट माई फोन ऑन चार्ज। से द लाइन्स विद मी। पुट माई फोन ऑन चार्ज, प्लग इन माई फोन, चार्ज माई फोन, पुट माई फोन ऑन चार्ज। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा बार आप बोलेंगे प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश बोलने की आदत बनेगी आपकी। ठीक है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। माई फोन्स बैटरी इज डेड। माई फोन्स बैटरी इज डेड। माई फोन्स आउट ऑफ बैटरी। तो डेड की जगह आप क्या बोलो, माई फोन्स आउट ऑफ बैटरी। मेरा फोन आउट ऑफ बैटरी है, मतलब उसमें बैटरी नहीं है। एक फ्रेजल वर्ब होता है रन आउट, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। माई फोन्स बैटरी हैज रन आउट। रन आउट, when you say that something runs out, it means you no longer have more of it. It's finished and you don't have any more of it. So it has run out. जैसे चीनी खत्म हो गई है, the sugar has run out. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बता रहा था गाड़ियों के बारे में, पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल खत्म हो गया, the petrol has run out. तो यहाँ पे the phone's battery has run out. I was making coffee and I ran out of milk. Find her now, before time runs out. मुझे मेरा फोन चार्ज करना है, मुझे मेरा फोन चार्ज करना है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आई नीड टू चार्ज माई फोन, आई नीड टू चार्ज माई फोन, आई नीड टू प्लग इन माई फोन। मुझे अपने फोन को प्लग इन करना है। जस्ट टोल्ड यू कि आप प्लग इन का भी यूज कर सकते हैं। आई नीड टू प्लग इन माई फोन। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो की स्पीड को 1.5 पर सेट कर लो, अगर आपको थोड़ा और ज्यादा जल्दी वीडियो को देखना है तो 1.5 या 1.75 एक होता है, उस पर करके देख लो। यू कैन सेट द स्पीड एट विच यू लाइक टू वॉच योर वीडियोस। मेरा नेट खत्म हो गया है। यूजुअली ना हम इंटरनेट को शॉर्ट में नेट बोल देते हैं, तो मेरा नेट खत्म हो गया है, बोलो आई हैव रन आउट ऑफ डेटा। एक्चुअली में वो डेटा होता है जो हमें मिलता है इंटरनेट का यूज करने के लिए। सो आई हैव रन आउट, तो रन आउट अभी बताया था, व्हेन यू रन आउट ऑफ समथिंग, वो चीज खत्म हो गई, आपके पास और नहीं बची है। तो आई हैव रन आउट ऑफ डेटा। रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, तो रन है। आई एम आउट ऑफ डेटा। माई इंटरनेट इज आउट। माई इंटरनेट इज आउट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू मल्टीपल वेज टू से द सेम थिंग, क्योंकि हमेशा ही एक बात को कहने के ना कई तरीके होते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद आता है और नेचुरल कौन सा है। आप फॉर्मल साउंड करना चाहते हो कि इनफॉर्मल, मैटर्स, इट मैटर्स, इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। मुझे वाईफाई से जुड़ना है। यू गो समवेयर, you don't have internet on your phone, you don't have data, so you've heard that there is Wi-Fi around, and now I need to connect to Wi-Fi. I need to connect to Wi-Fi. भाई आज के टाइम पे जमाना ऐसा आ चुका है कि वाइफ बेशक ना हो लेकिन वाईफाई जरूर होना चाहिए। I need to hook up to Wi-Fi. ये वर्ब याद रख लो आप। ठीक है, समझ गया। hook up to यानी मुझे उससे कनेक्ट होना है। आई नीड टू हुक अप टू वाईफाई। आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हैं, जैसे फोन को चार्जर से, चार्जर को सॉकेट से, है ना। आपका जो प्लग होता है उसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट से। कोई ज्यादातर ना इलेक्ट्रॉनिक चीज एक से एक कनेक्ट आप कर रहे हो तो उसको हुकअप करना बोलते हैं, तो वहां भी हुकअप का यूज करेंगे। आई एम गोना गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस later on. I called my dad to see if he could help us hook up to the sewer system. No, you can hook it up to the internet. नेट धीरे चल रहा है। It's a universal problem nowadays, isn't it? The internet is slow. The internet is slow. The internet is running slow. My internet is lagging. My internet is lagging. वो lag कर रहा है, ऐसे बफर करता रहता है,
हाँ, वो गोला घूमता रहता है and we just keep waiting for the results to come. We search for something, we press enter or we touch the enter button, but the internet keeps lagging. It goes on and on and on. मेरा फ़ोन हैंग हो गया है. Does it ever happen to you? मेरा फ़ोन हैंग हो गया है. You can say my phone is frozen. When the screen is stuck, you can't do anything. You move your fingers on the screen but nothing seems to happen. So that time your phone is frozen. My phone is stuck. You can say my phone is stuck, it's frozen, it's lagging. My phone is lagging. थोड़ी brightness बढ़ाना. Brightness होती है फ़ोन के ऊपर, थोड़ी बढ़ाना. Increase the phone's brightness. Increase. बढ़ाना increase, घटाना decrease. Increase के लिए ना casually हम बोलते हैं turn up. Turn up the brightness a bit. A bit मतलब थोड़ी सी. A bit की जगह आप a little बोल सकते हैं. Turn up the brightness a little और turn up the brightness a bit. भाई ज़्यादा दिखना है मुझे दिख नहीं रहा है तो turn up करो. Especially when you go out in the sun, you can't see anything on the screen of your phone. So that time you have to turn up the brightness a little bit. Boost the brightness a little. You can use the verb boost. Boost the secret of my energy. Have you seen that ad? Boost the brightness a little. मेरे फ़ोन पे बहुत नोटिफिकेशंस आती हैं. आपके साथ ऐसा होता है? फ़ोन पे कुछ मैसेज आते रहते हैं, ऊपर से वो आते हैं ना, हम स्वाइप डाउन करते हैं तो बहुत सारे मैसेज. अच्छा, फ़ोन पर जब आप फिंगर रन करते हो तो राइट की तरफ ऐसे करने को स्वाइप राइट, लेफ्ट, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन. तो स्वाइप आपको पता होना चाहिए. तो आप स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन बार को ड्रैग करते हो नीचे की तरफ. उसमें आता है व्हाट्सएप के कौन से मैसेज आए हैं, फेसबुक के कौन से आए हैं वगैरह वगैरह. उनको नोटिफिकेशंस बोलते हैं. तो मेरे फ़ोन में बहुत आ रही हैं. आई गेट टू मैनी नोटिफिकेशंस ऑन माई फ़ोन. माई फ़ोन कीप्स गेटिंग नोटिफिकेशंस. मेरे फ़ोन को नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं. ज़्यादा इंस्टाग्राम मत चला. इंस्टाग्राम पे कोई बहुत ज़्यादा लगा हुआ है उसको कहेंगे डोंट कीप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम टू मच. इतना स्क्रॉल मत करता रहे. तो ऐसे जो उंगली से ऊपर अप करते रहते हैं ना वीडियोज़ को, उसको स्क्रॉल करना बोलते हैं. सो डोंट कीप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम टू मच. और वो जो बहुत सारी वीडियोज़ दिख रही हैं एक लिस्ट में, उसको इंस्टाग्राम की फीड कहा जाता है. तो आप स्क्रॉल थ्रू द फीड भी बोल सकते हैं. डोंट कीप स्क्रॉलिंग थ्रू द इंस्टाग्राम फीड या फिर डोंट कीप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम टू मच. डोंट यूज इंस्टाग्राम टू मच इन सिंपलर वर्ड्स. नेटवर्क कभी आता है कभी चला जाता है. इंग्लिश में द नेटवर्क कीप्स कमिंग एंड गोइंग. इट कीप्स कमिंग एंड गोइंग. लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लेंट. यू आर टेलिंग समबडी दिस, मे बी योर नेटवर्क प्रोवाइडर. सो यू से द नेटवर्क कीप्स कमिंग एंड गोइंग. डू समथिंग अबाउट इट. I'm fed up with that. The network keeps dropping. It keeps dropping. I'm fed up. I'm sick and tired of this ridiculous network. Phone बार restart हो जाता है. So these are some problems related to your mobile phones. So you sometimes go to a shop or a service center where you might have to say such things. So phone बार restart हो जाता है. You can say my phone keeps restarting. It keeps restarting. तो बार कोई चीज़ हो जाती है तो आप ये वर्ब यूज करो keep. It keeps happening. आप उसको बता रहे हो कि ये बार होता रहता है. The phone restarts repeatedly, over and over again. इसका मतलब है बार. रीस्टार्ट होता है, थोड़ी देर बाद फिर होता है ऐसे. मुझसे नंबर सेव नहीं हो रहा. कहेंगे I don't seem to be able to save this number. I don't seem to be able to save this number. मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझसे सेव नहीं हो रहा है. In simpler words, you can say I can't save this number. कि मैं इस नंबर को सेव नहीं कर पा रहा हूँ. I can't save this number. देखो यहीं पे वो रूल टूट जाता है. अगर आप ऐसे सीखते हो ना, रहा है, रहे है, रही है, तो ing लगाओ. तो देख लो ये रहा आपका हो रहा, यानी हो रहा है, लेकिन हमने तो कैन लगा दिया. क्योंकि यहाँ पर हम एबिलिटी की बात करें एक तरह से कि इस वक्त मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि मैं एबल ही नहीं हो पा रहा हूँ अपना जो है नंबर सेव करने के लिए. I can't save this number. So I am having a hard time saving this number. मतलब होगा कि इसको सेव करने में मुझे मुश्किल हो रही है. उसका फोन बिजी बता रहा है. It happens. You call someone up. You get to hear the number you have dialed is busy. Please call again later. तब आप बोल रहे हैं उसका फोन बिजी बता रहा है. It says his phone is busy. It says his phone is busy. Yeah, the line is busy. मेरा फोन साइलेंट पे लग गया था. Does it ever happen that someone tells you someone's angry with you because you didn't answer his phone? Then you say, I'm sorry, I didn't know, I couldn't know that you called because मेरा phone silent पे लग गया था. My phone was set to silent.
माई फोन वॉज सेट टू साइलेंट, कि साइलेंट पे सेट हो गया था मेरा फोन. माई फोन गॉट स्विच्ड टू साइलेंट मोड. इट वॉज ऑन द साइलेंट मोड सो आई couldn't नो व्हेन यू कॉल्ड. चार्जिंग बहुत धीरे हो रही है. द फोन्स चार्जिंग वेरी स्लोली. फोन का टच काम नहीं कर रहा. द टच स्क्रीन इजंट वर्किंग. द टच स्क्रीन इजंट वर्किंग. मेरा डेटा अपने आप ऑन हो गया और सारा नेट उड़ गया. माई डेटा टर्न ऑन बाय इटसेल्फ. इट गॉट टर्न ऑन इट्स ओन. ये भी बोल सकते हैं इट टर्न ऑन इट्स ओन या फिर इट टर्न ऑन बाय इटसेल्फ. अपने आप ही ऑन हो गया. इस फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. दिस फोन्स बैटरी ड्रेन्स क्विकली. इट्स अ रियली नाइस वर्ड. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट गोज आउट, ओके, और इट फिनिशेज, इट गेट्स यूज्ड अप, यू कैन से इट ड्रेन्स. एकदम खाली हो जाती है, उड़ जाती है एकदम. दिस फोन्स बैटरी ड्रेन्स क्विकली. तुम्हारा फोन हमेशा स्विच ऑफ क्यों रहता है? Why is your phone always switched off? Why is your phone always switched off? हमेशा switched off क्यों रहता है आपका फोन? मेरे फोन पर कॉल नहीं आ रही. It's a problem. Sometimes we face this. I don't get any calls on my phone. So you go to someone and you say, I don't get any calls on my phone. I don't know what's wrong. I don't get any calls on my phone. Please do something about it. लगता है फोन में वायरस आ गया है. I think my phone has a virus. I think my phone has a virus. I think की जगह I guess or I think or it seems to me that my phone has a virus now. क्या तुमने अपना फोन रिबूट करके देखा? मतलब रीस्टार्ट करके देखा? Did you try rebooting your phone? Did you try rebooting your phone? Okay, आप मुझे बताओ try to do something और try doing something में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने बोला did you try rebooting your phone? इसके कहने का मतलब है कि क्या पता रिबूट करने से आपकी कोई जो प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो ठीक हो जाती. You could have solved your problem by restarting your phone. Did you try that? Did you try rebooting? Try के साथ to कब लगाना है? जब कोई चीज़ मुश्किल है, आप उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रही है, तब try के साथ to लगाना है. जैसे अगर आपको एक मशीन ऑन करनी है, you've got a washing machine and you're trying to figure out how it gets turned on. आप कोशिश कर रहे हो ये पता लगाने की कि वो ऑन कैसे होती है. उस पर बहुत सारे बटन्स है, कोई बहुत ही एडवांस्ड मशीन है. तो मैं कह रहा हूँ ये वाला बटन दबा कर देखो, मतलब हो सकता है इससे हो जाए. अब ये बटन दबाना मुश्किल थोड़ी है, कोई भी दबा देगा बटन. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, दबा के देखो, क्या पता इससे मशीन चल जाए. मतलब ये काम करके देखो, इस चीज़ को ट्राई करके देखो, क्या पता इससे मशीन चल जाए. इसमें ट्राई के साथ ing लगाओ, यानी जेरेंट. ट्राई प्रेसिंग दिस बटन. ट्राई प्रेसिंग दिस बटन. वहीं पे क्या होगा, जैसे एक गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल रन्स आउट, द पेट्रोल हैज़ रन आउट. ठीक है, अब वो कार मूव नहीं हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ धक्का लगाने की कोशिश करो इसे. अब ये नहीं ना कि धक्का लगाने से क्या पता पेट्रोल वापस आ जाए, ऐसा नहीं है. यहाँ पर मतलब ये काम करना ही मुश्किल है, धक्का लगाने का काम ही मुश्किल है. तो इसमें ट्राई के बाद टू आएगा. ट्राई टू पुश द कार. ट्राई टू पुश द कार. सो यू ट्राई टू डू समथिंग, इट मीन्स यू डू समथिंग विच यू फाइंड हार्ड, बट यू आर स्टिल डूइंग योर बेस्ट. यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग. But when you try doing something, it means you do one thing because you want something else to happen. And you're doing this as a way of doing something else, as a way of achieving something else. It's a method to achieve something else that you want. I hope I made myself clear. तुझे चीज़ समझ में आई जो मैंने अभी समझाई है? सुन रहा है तू? पता है YouTube पर पढ़ाने की एक प्रॉब्लम क्या रहती है? मेरे को यूँ रहता है कि जल्दी जल्दी वीडियो बना, कहीं लोग भाग जाएं, और ऊपर से समझाना भी है, अब समझाऊं भी और टाइम भी देखूं, बड़ा मुश्किल है. तुमने इस फोन का फिंगरप्रिंट सेट किया? डिड यू सेट अप द फिंगरप्रिंट ऑन दिस फोन? मेरे फोन का स्पीकर बहुत धीमा हो गया है. तो कहेंगे द स्पीकर ऑन माई फोन हैज बिकम वेरी क्वाइट. बहुत ही क्वाइट हो गया है ना, बहुत ही लो हो गया है. द स्पीकर ऑन माई फोन इज वेरी लो नाउ. बहुत लो हो गया है मेरे फोन का स्पीकर. फोन में जगह नहीं बची है. फोन में जगह नहीं बची है तो क्या कहेंगे? There is no storage left on the phone. There is no storage left on the phone. कि स्टोरेज नहीं बची है. There is no space left on the phone. फोन की ब्राइटनेस अपने आप कम हो रही है. The brightness on the phone keeps lowering on its own. On its own. अपने आप ही लोअर होती रहती है ये. फोन बार बार गर्म हो रहा है. The phone keeps heating up. The phone keeps heating up. बार बार हीट अप हो जाता है या it keeps getting warm. फोन की स्क्रीन में क्रैक आ गया है. There's a crack on the phone screen. There's a crack on the phone's screen. फोन पर ऑटोमेटिक कॉल कट रही है, अपने आप कॉल कट रही है.
Sometimes we are talking to somebody over the phone and then the call suddenly, that's what I'm going to tell you. Calls are getting disconnected automatically. अपने आप ही disconnect हो रही है. Instead of using this big and heavy word, you can say calls are getting off. Calls are getting off, or we are getting cut off. People are not letting us talk to each other. These people, these network providers have created some kind of hurdle in our way and they're not letting us talk smoothly. कॉल को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा. I can't find the option to record the call. I can't find the option to record the call, or I can't find the tool to record the call. The app, if you have some external app that you need to record the call. अब सारे दिन फोन में घुसा रहेगा क्या? आप किसी को ऐसे बोलते आउट ऑफ इरिटेशन, वो छोड़ ही नहीं रहा फोन को, तो देखो क्या क्या बोल सकते हैं. फोन से जुड़ा रहना, फोन में लगा रहना, मतलब उसमें ही चिपके रहना. तो कहेंगे आर यू गोना बी स्टक ऑन योर फोन ऑल डे? आई गोना बी स्टक ऑन योर फोन ऑल डे. स्टक रहोगे, इसी के ऊपर अटके रहोगे और कुछ नहीं करना. आई गोना बी स्टक. आर यू गोना बी मतलब आर यू गोइंग टू बी. ठीक, मैं लेट होने वाला था, कुछ भी होने वाला था पास्ट में, तब हम गोना का यूज करते हैं. अब देखिए कैसे करते हैं. यहाँ पे आई, शी, ही, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा. इसकी जगह पर स्टक ऑन योर फोन ऑल डे, इसकी जगह बोलो आर यू गोना बी ग्लूड टू योर फोन ऑल डे. ग्लूड रहोगे, ग्लू से बनाइए. ग्लू मतलब गोंद चिपकाने वाला होता है ना. तो आई गोना बी ग्लूड. आर यू गोना बी ग्लूड टू योर फोन ऑल डे? एकदम फोन से चिपके रहोगे सारे दिन. आर यू जस्ट गोइंग टू बी ऑन योर फोन ऑल डे? द सिंपलेस्ट वे टू से दिस. ना ग्लूड बोलना है, ना स्टक बोलना है. फोन पे रहोगे क्या सारे दिन? आर यू जस्ट गोइंग टू बी ऑन योर फोन ऑल डे? तू तो बस फोन में ही उंगली मारता रही हो और कुछ काम नहीं हो, फोन में उंगली मारता रही हो बस. तो फोन में उंगली मारना मतलब ऐसे चलाते हैं ना, वो फोन चला रहा है, कभी ऐसे ऐसे दबाया जा रहा है, मतलब ऐसे करने को टैप करना बोलते हैं, टैप अवे, या स्वाइप करे जा रहा है. तो बोलेंगे यू जस्ट कीप स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन. तू तो बस स्क्रॉल करता रहे फोन पे. या फिर यू जस्ट कीप टैपिंग अवे ऑन योर फोन. तो टैप अवे करता रहे बस. टैप अवे पता है क्या है? कोई फोन चलाता है, कैसे चलाता है? ऐसे ऐसे टैप करता रहता है ना, तो टैप करता रहता है फोन पे, तो टैप अवे कहते हैं उसको. यू जस्ट कीप टैपिंग अवे ऑन योर फोन. अभी तो बस 20% चार्ज हुआ है फोन, अभी क्यों हटा रहा है? It's only 20% charged at the moment. My phone is only 20% charged at the moment. Don't unplug it. Don't remove the charger. Don't unplug the charger. आपकी आवाज कट रही है. So you're talking to someone and you can't hear their voice very clearly. You can say your voice is breaking up. Or simply you can say you are breaking up. Or your voice is breaking up. Your voice is getting cut off. It's getting cut off. वो बोल रहा है ऐसे बोलता है, बीच में कट जाती है. So your voice is getting cut off. उससे मेरी बात नहीं हो पाई. ऐसा हुआ है? You tried dialing somebody's number. You kept trying it, but you couldn't connect to the person and you couldn't talk to the person. जब ऐसी कोई बात हो रही है तो आप बोलो I couldn't get through to him. I couldn't get through to him. It's a phrasal verb. If you get through to a person, it means you successfully establish a connection with that person and you talk to that person. So I couldn't get through to him. मतलब हुई नहीं मेरी बात, फोन मिला रहा था लेकिन बात ही नहीं हो पाई उससे. तो बोलो I couldn't get through to him. फोन कट गया. फोन कट गया. The call got cut off. It got cut off. यूजुअली वो कॉल होती है जो कट जाती है, पर फिर भी हम नॉर्मली यही बोलते हैं कि फोन कट गया. तो इंग्लिश में बोलो द कॉल गॉट कट ऑफ या इट गॉट डिस्कनेक्टेड. डिस्कनेक्ट हो गई वो. मैं फोन में पुराने फोटो देख रहा हूं. नाउ दिस ओनली हैपन्स when the data on your phone has run out and you have nothing better to do, or you have nothing to do and you're on your phone and you are browsing through the photos. I am browsing through the old photos on my phone. मेरे फोन में जो old photos पड़े हुए हैं उनको मैं देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर करके ब्राउज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उनको मैं. I am browsing through the old photos. रोहित से बात कराना मेरी. You are talking to Mohit and you want to talk to Rohit now. अब आप मोहित को क्या बोलोगे? लाइए रोहित को एक बार, रोहित से बात करा मेरी. जब आप ऐसे फोन पर बोल रहे हो किसी से कि उससे बात करा, तो बोलो पुट मी थ्रू टू रोहित. पुट मी थ्रू टू रोहित, कि मुझे रोहित से कनेक्ट कर. अच्छा, ये ना थोड़ा फॉर्मल तरीका हो गया. कोई ऑफिशियल जब बात हो रही है, कुछ आपने किसी कंपनी में फ़ोन किया है, कुछ ऐसा. लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बोलना है ना, तो क्या कहेंगे? गेट रोहित ऑन द फोन. रोहित को लेके आ फोन पे. गेट हिम ऑन द फोन. गेट हिम ऑन द फोन. आई वांट टू हैव अ वर्ड विद हिम. गेट हिम ऑन द फोन. गेट रोहित ऑन द फोन. मुझे फ़ोन में पैसे डलवाने हैं. ये आपने बोला है कभी? ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा, फ़ोन में पैसे डलवाने पड़ेंगे.
तो एक्चुअली में इन पैसों का मतलब होता है बैलेंस। आप अपने फोन को टॉप अप कराना चाहते हैं, आई नीड टू रिचार्ज माई फोन, या फिर आई हैव टू ऐड बैलेंस टू माई फोन, बैलेंस ऐड करना है, या फिर आई नीड टू टॉप अप माई फोन। टॉप अप करना मतलब पहले से उसमें थोड़ा रिचार्ज है और करना है आपको, सो आई नीड टू टॉप अप माई फोन, आई नीड टू ऐड बैलेंस टू माई फोन, और आई नीड टू रिचार्ज माई फोन। अब देखो, निशा को फोन मिला, इतनी सी बात बोलनी है, लेकिन देखो इसको क्या क्या बोल सकते हैं आप। रिंग निशा अप, रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। यू रिंग अ पर्सन अप, इट मीन्स यू गिव दैट पर्सन अ कॉल। डायल अप निशा, फोन निशा, कॉल अप निशा, कॉल निशा, या फिर मेक अ कॉल टू निशा। इन सब का एक ही मतलब है कि निशा को फोन लगा। तो फोन लगा, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू। देखो कितनी सारी चीजें, तरीके आपको बता दिए। तो देखा दोस्तों, आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। इसी तरह से इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन, जी हाँ, उसी नोटिफिकेशन बार में यूट्यूब आपके लिए आपको देता रहेगा और आप वीडियोस को मिस नहीं करेंगे और आप काफी कुछ सीखते रहेंगे। इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं काफी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, काफी मेहनत के बाद ये वीडियोस आपके लिए तैयार होती है। तो आप देखें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। तो बात करते हैं अगले किसी वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।